once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we will start our unit number 3, that is institution, and our topic today in this video is the Indian Parliament. In case of India हम पढ़ेंगे इसके अंदर, that is the राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जो हमने लेजिस्लेचर और लेजिस्लेशन का टॉपिक पढ़ा था, ये उसी की कंटिन्यूएशन की वीडियो है। ठीक है, तो येस लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो अपना टॉपिक होगा इन केस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेशन का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अगर हम लोग लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर इट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। इंडियन पार्लियामेंट जो है वही लेजिस्लेचर है ना। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि लेजिस्लेचर जो है वो ऑर्गन है गवर्नमेंट का। ठीक है, और इंडियन पार्लियामेंट जो है, जो आपके राज्यसभा लोकसभा जहाँ डिस्कशन डिबेट होती है डिफरेंट डिफरेंट मैरिट्स पर टॉपिक्स पर, वही हमारी क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन पार्लियामेंट एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है जो ऑक्यूपाई करती है एक सेंट्रल पोजीशन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, जहाँ अगर लेजिस्लेचर नहीं होगी तो आप लॉ नहीं बना सकते। ठीक है, आप रूल्स नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम का बॉडी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो हम पहले ये जान लें फर्स्ट पार्लियामेंट कब, उसका मतलब पहली बार कब डिस्कशन हुआ था हमारी पार्लियामेंट के अंदर। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग 1947-50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन गया था सब। ठीक है, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे, ठीक है, कांग्रेस वाले टाइम पे, तो 1951 से 52 में हुए थे। ठीक है, तो इसी टाइम पे फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट जब हमारी बनी थी, जब एक गवर्नमेंट आई थी सत्ता में, उस टाइम पर ही हमारी जो पहली बार इंडियन पार्लियामेंट थी वो किस में आई थी, अपने एग्जिस्टेंस में आई थी 1952 अप्रैल में। ठीक है, तो इतना ही अभी आपको इसमें याद रखना है। और अब हम अपना ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं। तो एज यू ऑल नो ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट दो होते हैं। पहला होता है राज्यसभा, दैट इज़ द अपर हाउस, एंड सेकंड इज़ द लोकसभा, दैट इज़ द लोअर हाउस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपना पहला टॉपिक राज्यसभा पढ़ते हैं। तो यस, राज्यसभा क्या है बेसिकली। राज्यसभा सबको पता है, राज्यसभा इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि राज्य की बात हो रही है इसलिए स्टेट आता है, और इसको हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो राज्यसभा एक पार्ट है इंडियन पार्लियामेंट का, जो कि हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, अगेन कंट्री के अंदर लॉ मेकिंग बॉडी दोनों ही है, लोकसभा भी है राज्यसभा भी। ये लाइन आप दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, और अपर हाउस ऑफ गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्य स्टेट्स की बात की जाती है, हर एक उसका चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठता है। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको हम परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है पूरी तरीके से। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, अगर मेजॉरिटी पार्टी नहीं मानती कि हमें ये रूल नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, तो वो डिज़ोल्व कर देते हैं। लेकिन राज्यसभा कभी डिज़ोल्व नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और हमारे जो फोर्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से राज्यसभा के अंदर सीट को एलोकेट किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने लायक हमारी ये है कि जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर्स आपके होते हैं राज्यसभा के मेंबर, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नहीं होते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट इनको चूज़ करता है राज्यसभा के मेंबर्स को। ठीक है, तो राज्यसभा रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा होती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है जैसे इंडिया की, उनको रिप्रेजेंट करती है। जैसे राज्य से आप समझ सकते हैं, राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे, तो राज्य से आप समझ सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है। ठीक है, और यूटीज़ की बात हो रही है। एंड इट्स मेन रोल इज़ टू रिव्यू एंड सजेस्ट चेंजेस इन द बिल और लॉ प्रपोज बाय लोकसभा। और बेसिकली अगर आप राज्यसभा के काम की बात करें तो इनका काम क्या है कि अगर लोकसभा ने कोई बिल या रूल पास कर दिया है, तो जो राज्यसभा होती है वो क्या करती है, उन सारी चीज़ों को रिव्यू करती है। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह लाने हैं तो वो लोकसभा को वो बता सकती है। ये राज्यसभा का रोल है। एंड जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की अगर देखें तो वो 258 है, आई मीन 250 है। ठीक है, और जिसमें से 238 मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट्स के। 238 मेंबर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और उसमें से जो 12 लोग होते हैं, ठीक है, वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के। ये नॉमिनेटेड पर्सन वो होते हैं जो किसी अपनी फील्ड में, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज में, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और बहुत ज़्यादा मतलब वाइस पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। ठीक है, उनको नॉमिनेट करते हैं अपने प्रेसिडेंट। ठीक है,
और करंट स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो 245 है, ठीक है, जिसके अंदर से 229 जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स हैं और 4 हमारी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूटीज़ को, दैट इज़ यूनियन टेरिटरीज, और 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और 12 व्यक्ति प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर रखे हैं। तो ये राज्यसभा की करंट स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के उससे, ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना अच्छे से। और अगर हम टेन्योर मतलब टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो अगर एक राज्यसभा का मेंबर है तो वो मिनिमम 6 साल के लिए राज्यसभा का टर्म में बैठ सकता है, ठीक है। और अगेन अगर उसको 6 साल के बाद दोबारा से हर एक क्या होता है ना, देखो, हर 1/3 मेंबर हमेशा, ये होता है ना कि एक राज्यसभा है उसके अंदर हर साल कोई ना कोई व्यक्ति तो बूढ़ा हो जाता होगा, ठीक है, 6 साल उनका कार्यकाल हो जाता होगा, ठीक है, तो वो हर रिटायरमेंट का प्रोसेस हर 2 साल में चलता रहता है। लेकिन अगर आपको दोबारा से राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आप बन सकते हैं, बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटेस्ट अगेन इलेक्शन वगैरह लड़के आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप राज्यसभा में क्या बन सकते हैं, मेंबर राज्यसभा का बन सकते हैं। तो यस, अब अपना मेंबरशिप की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के मेंबर होने के लिए आपको सिटीजन होना है किसका, इंडिया का, और आपकी एज कम से कम 30 ईयर्स होनी चाहिए। सेकंड है इलेक्टेड मेंबर्स, कि राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। इलेक्टिंग मेंबर से यहाँ पे मतलब है कि जिन व्यक्तियों को इलेक्ट किया जाता है, देखो हमने पढ़ा कि कुछ प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देखो, अगर हम इलेक्टेड मेंबर्स की बात करते हैं तो इनके अंदर वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ 3 ही हमारी यूटीज़ हैं जहाँ से इलेक्टेड मेंबर आए हैं, जो कि ये दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। क्यों इन 3 जगह से आए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन शो होता है राज्यसभा में, क्योंकि यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और बाकी जो स्टेट्स हैं उनके उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो इसलिए इलेक्टेड मेंबर इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तीसरा आता है अपना नॉमिनेटेड मेंबर्स। हमने अभी पढ़ा कि प्रेसिडेंट उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिनको पर्टिकुलर अपनी फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, आर्ट, लिटरेचर या साइंस की, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता है, ठीक है, तो यस, दिस इज़ द थिंग। और अगर हम राज्यसभा की पावर की बात करते हैं, तो अगेन हमने पढ़ा कि राज्यसभा क्या करती है, रूल वगैरह को जैसे लोकसभा ने पास कर दिया है तो राज्यसभा उस पर अपनी सजेशंस प्रोवाइड कर सकती है कि आपको ये चेंजेस लाने हैं हमें, या ये सब चीज़ें करनी है, तो वो राज्यसभा का काम है। और अगर एक और इसकी पावर की बात करते हैं, तो अगर राज्यसभा प्रोवाइडेड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स, राज्यसभा के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपनी स्टेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयरफॉर किसी भी मैटर दैट अफेक्ट स्टेट, तो कोई भी मैटर अगर स्टेट का लिए ऐसा है कि जो स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, राज्यसभा का उसके ऊपर कंसेंट या अप्रूवल आना ज़रूरी है, ठीक है। राज्यसभा में अगर बात हो रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो राज्यसभा जिस राज्य की बात हो रही है तो उस राज्य का उस पर कंसेंट आना ज़रूरी है, उसके चीफ मिनिस्टर का साइन होना ज़रूरी है उसके ऊपर, तभी उस चीज़ को आगे लेकर जाया जाएगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। एंड इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेज टू रिमूव या ट्रांसफर अ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, और अगेन यहाँ पे बोलते हैं अगर यूनियन पार्लियामेंट जो है हमारा, जो यूनियन पार्लियामेंट है बेसिकली, अगर वो चाहता है कि जो स्टेट का ये वाला केस है ये थोड़ा मतलब सीवियर केस है मान लो, तो और यूनियन पार्लियामेंट चाहता है कि वो उसको रिमूव या फिर ट्रांसफ़र कर दे केस, तो उसके लिए पहले उसको उस पर्टिकुलर स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा कि हम आपसे ये पूछ कर रहे हैं कि आप इसके लिए राज़ी हैं या नहीं है, या फिर आर यू अग्री विद इट और नॉट, ठीक है। तो राज्यसभा का अप्रूवल इज़ नेसेसरी। तो ये होते हैं हमारे, इस तरीके से राज्यसभा की पावर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये राज्यसभा समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या इंडियन पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक है, और इसको काउंसिल ऑफ पीपल भी कहते हैं, क्योंकि लोक मीन्स पीपल और सभा इज़ द ग्रुप, ठीक है, बेसिकली। तो काउंसिल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लोअर हाउस इज़ द लोकसभा और काउंसिल ऑफ पीपल, एंड मेंबर ऑफ लोकसभा ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू जो जनरल इलेक्शन होते हैं, हर एक 5 साल के अंदर जनरल इलेक्शंस हमारे होते हैं, ठीक है। उसी के अंदर जो जनता है वो लोकसभा के अंदर अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है, ठीक है।
इसलिए लोकसभा के अंदर सीट्स भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेपरेट, इंडिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, हर एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति आता है रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए लोकसभा में। ठीक है, इसलिए लोकसभा की सीट राज्यसभा से ज़्यादा होती है। ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर लोकसभा की देखें तो 550 है, जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, जिसमें से 530 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के, और 20 मेंबर्स होते हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज़ के। वहीं अगर हम करंट स्ट्रेंथ की बात करें लोकसभा की, तो करंटली यहाँ पर 543 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को, और 13 रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूटीज़ को, यूनियन टेरिटरीज़ को। अगेन इसके टाइम पीरियड की बात करें लोकसभा के, लोकसभा का टाइम पीरियड 5 ईयर होता है, वहीं हमने राज्यसभा की बात की थी तो 6 ईयर है। लेकिन लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट जो होता है उसकी एडवाइस पर लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एंड हमने पढ़ा था राज्यसभा डिसॉल्व कभी नहीं होती है। वहीं अगर डिफरेंस आ सकता है तो आपको अगर डिफरेंस लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि लोकसभा जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है प्रेसिडेंट की एडवाइस पर। लेकिन अगर एक बार जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिसॉल्व इट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। लेकिन ये जो 5 साल का टेन्योर है ना, नॉर्मल टर्म है कि 5 साल तक लोकसभा में आपको कार्यवाही करनी है। ठीक है, जैसे मोदी जी का एग्जांपल ले लो, उनकी गवर्नमेंट 5 साल के लिए रहती है ना, हर 5 साल इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद। जैसे अभी 2024 में इलेक्शंस हैं। ठीक है, तो लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वही 5 साल का जो वो टर्म है ना, अगर उसके उन 5 साल के टर्म से पहले जो हमारी प्रेसिडेंट है उसने अगर डिसॉल्व कर दी लोकसभा, तभी वो डिसॉल्व मानी जाएगी। ये नहीं 5 साल ख़त्म होगा उसके बाद आप डिसॉल्व करो, तब कुछ नहीं होने वाला। 5 साल के अंदर अगर आपने डिसॉल्व कर ली तभी वो मानी जाएगी। ठीक है, और दूसरा, अगर एमरजेंसी लगती है, जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, तो इन केस ऑफ एमरजेंसी जो लोकसभा का टेन्योर है वो 1 साल के लिए और बढ़ जाता है। लेकिन अगर जैसे ही एमरजेंसी ख़त्म हुई, ठीक है, हटा दी गई एमरजेंसी जैसे ही, तो उसके 6th मंथ के बाद जो लोकसभा होगी ना, जो लोकसभा होगी वो आगे नहीं कर सकती, प्रोसीड नहीं कर सकती। एक बार इमरजेंसी हट गई ना, देन इट विल नॉट एक्सीड 6th मंथ आफ्टर द इमरजेंसी ओवर। ठीक है, इमरजेंसी के हटने के बाद 6 महीने तक जो लोकसभा है उसके 6 महीने तक ही वो कार्रवाई कर सकती है, उसके आगे नहीं कर सकती। तो ये लोकसभा का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मेंबरशिप की बात करें तो अगर लोकसभा का आपको मेंबर बनना है तो बेसिकली आप ही हो या शी हो, जो भी हो, ठीक है, आपको 25 साल का होना है। ठीक है, सिटीज़न तो इंडिया के होने ही चाहिए हो। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन, अब लोकसभा के कुछ काम आ जाते हैं। रोल ऑफ लोकसभा, बेसिकली रोल क्या शो होता है, रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं लोकसभा के मेंबर्स। ठीक है, लोकसभा के मेंबर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठ के आते हैं। ठीक है, तो वो लोग डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, तो इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं हर एक व्यक्ति का। ठीक है, दूसरा अगर हम फंक्शंस की बात करें लोकसभा के, तो लोकसभा का फंक्शन इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो लोकसभा का काम क्या है, जो भी काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो साथ में वर्क कर सके बेसिकली लोकसभा के अंदर। अ, तो लोकसभा ही जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको क्या करती है, देखो क्या हो रहा है, जो लोकसभा ही है वो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी को क्या करती है, उसको काम देती है बेसिकली, समझ रहे हो, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को अपॉइंट करती है बेसिकली, ताकि वो लॉज वगैरह देख सके। ठीक है, थर्ड आता है पावर्स। अगर लोकसभा की पावर देखें तो लोकसभा में जो पावर ये है कि अगर हमारे यहाँ लोकसभा में अंदर कोई बात हो रही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, और अगर दूसरा हाउस में, अब ये होता है ना कि लोकसभा के अंदर कोई डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, अगर वो डिस्कशन लोकसभा में पास हो जाता है फिर वो राज्यसभा में जाता है, फिर अगर वो राज्यसभा में पास हो जाता है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर वो लॉ बन जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रूल या लॉ है, कोई ऐसा बिल है जो लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा उससे खुश नहीं है, उसको नहीं पसंद आया ये सब, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, डिसीजन होते हैं जॉइंट सिटिंग के अंदर। ठीक है, या फिर एनी ऑर्डिनरी लॉ इज नीड टू बी पास बाय बोथ ऑफ द हाउसेस, दोनों हाउसेस को उसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी पावर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। लेकिन इन केस ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज, अगर दोनों हाउसेज एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, ये याद रखना, अगर दोनों हाउसेज फाइनल डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं तो जो फाइनल डिसीजन है वो क्या कैसे होगा, जॉइंट सेशन होगा, किसका,
दोनों का, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक जॉइंट सेशन होगा, जिसके अंदर फाइनली एक डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद फाइनल डिसीजन पे आने की कोशिश की जाएगी। तो लोकसभा, अगर लोकसभा की बात करते हैं अब हम लोग, तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है मनी मैटर्स के अंदर। अगर लोकसभा ने एक बजट पास कर दिया जो कि फाइनेंशियल या फिर मनी से रिलेटेड लॉ है, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। एंड द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट, हाउएवर द फॉर्मर मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस चेंजेस। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे लॉ की बात हो रही है कि अगर जो लोकसभा है उसने कोई भी बिल पास किया है मनी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड बिल पास किया है, तो अगर राज्यसभा में जब वो बिल जाता है, तो अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उस बिल को पास नहीं करती है ना, तो वो बिल अपने आप ही पास हो जाता है, ठीक है। और यस, यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। एंड अब अगर हम पावर देखें ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ रहे हो ना आप लोग, कि जो लोकसभा होती है उसके अंदर एक काउंसिल बनती है मिनिस्टर की, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स हमारे बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हमारे होते हैं, ठीक है। हमारे अलग अलग टाइप के जो जितने भी जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जैसे कैबिनेट होती है ना बेसिकली एक, उसके अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना, वही चीज़ बात हो रही है यहाँ पे कि उनकी उनकी पावर कैसे, किस तरीके से उनकी पावर को शो किया गया है लोकसभा के अंदर। तो अगर इफ़ मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, जितने भी मेजॉरिटी में लोकसभा मेंबर हैं, अगर उन्होंने एक बार कह दिया कि हमें जो अभी गवर्नमेंट चल रही है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, मैक्सिमम लोगों ने अगर ये कह दिया, तो वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लोग लेकर आ सकते हैं मेजॉरिटी मेंबर्स, ठीक है, काउंसिल के अंदर। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो हमारे पीएम है ना, उनको भी क्विट करना पड़ेगा। हालांकि अभी लास्ट ईयर 2023 के अंदर जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स थे, इन्होंने क्या किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोशिश की थी, बट क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ मेजॉरिटी ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला पाए, इसलिए पीएम ने भी क्विट नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारी कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर्स है, ठीक है। तो राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, सिर्फ ये पावर हमारी लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो यस गाइज, इसके बाद एक छोटे से 2 टॉपिक और रह रहे हैं हमारे, दैट इज़ प्रेसिडेंट। अब जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं लोकसभा राज्यसभा की, तो अब हम प्रेसिडेंट के बारे में भी थोड़ा पढ़ना चाहिए हमें। तो अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस और सिट इन द मीटिंग। जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है और वो सिट भी बैठता भी नहीं है किसी दोनों हाउसेस में से किसी में, ठीक है। कभी आपने देखा है प्रेसिडेंट को बैठे हुए, ठीक है, अगर देखा है तो बताना, ठीक है। बट वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का, मतलब जुड़ा तो होता ही है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन थिंग से तो जुड़ा ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो प्रेसिडेंट है वो इसके अलावा क्या है, हेड ऑफ दी स्टेट है। बेसिकली आपकी जो कंट्री का हेड होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। सेकंड है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो जो भी हमारे एमपीज़ होते हैं या फिर एमएलएज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट करते हैं, यही लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ हमारे एमपीज़ जो कि मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज़ एमएलएज होते हैं, ये लोग मिलकर क्या करते हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट भी आपको समझ आ गया। तीसरा है, अगर प्रेसिडेंट की पावर की बात करें, तो अगर कोई भी बिल पास करना है तो लास्ट में प्रेसिडेंट का असेंट, उनके साइन होने ज़रूरी है, वरना वो बिल नेवर बिकम अ लॉ, ठीक है। तो यही यहाँ पे पावर आती है हमारे प्रेसिडेंट की, और बिल वही है, साइन होना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट के पास ही हमारी इमरजेंसी पावर भी आती है कि प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी लगा सकते हैं। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम का। जब इमरजेंसी लगती है तो जो पावर होती है वो बायस हो जाती है किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। अब एक लास्ट है ऑफिशियल्स की बात करते हैं, स्पीकर्स। बेसिकली यहाँ पर राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। वहीं अगर हम लोग लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज़ नॉन एज द स्पीकर, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं हमारे, वो भी हमारे एक ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा आज की वीडियो, तो यही था आज की हमारी वीडियो में, ठीक है, बेसिकली। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक, दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज।